नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों कक्षा 8 की एनसीईआरटी का गणित का चौथा अध्याय आज पढ़ेंगे। 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, आप उसको भी देखें। दोस्तों इस बार हमारे चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? अध्याय 4 का प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जियोमेट्री। दोस्तों आप स्केल से भली बात परिचित है। स्केल जो 0 ऐसे सेंटीमीटर करके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके बना रहता है। और दोस्तों आप एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, गोला प्रकार कहते हैं हम लोग, प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। हम लोग दोस्तों कहते हैं इसको गोला प्रकार हिंदी में। इसको कहते हैं पुट्टा। पुट्टा इंग्लिश में स्केल, इसको शायद प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन दो चीज़ों से आप क्या बना सकते हैं दोस्तों? सीधी रेखा आप बना सकते हैं स्केल की मदद। सीधी रेखा, अगर आप दोस्तों सीधी रेखा बना ले रहे हैं, आपने कोई सीधी रेखा बना दी 10 सेंटीमीटर, फिर आप ये स्केल लीजिए। मान लो आपको त्रिभुज बनाना है, तो बाकी जो दोनों साइड है वो, उनका जो सम है वो 10 से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 और 6 ले लिए साइड, या फिर 6 7 कुछ भी ले लिए। मान लीजिए कि 6 6 जो है बाकी साइड है, तो आप यहाँ पे ये गोला प्रकार लीजिए, फुट्टे से 6 सेंटीमीटर डालिए और ऐसे करके चाप लगाइए या एक कर्व बनाइए, और फिर इस वाले बिंदु से लीजिए और ऐसे करके मारिए कर्व। तो ये जो बिंदु आ गया है दोस्तों, यही हमारा शीर्ष है। इसको ऐसे करके आप जोड़ दीजिए। ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी ये एंगल भी बराबर होगा। तो दोस्तों आप त्रिभुज बना लिया आपने। आप सीधी रेखा बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या है? ये तो आयत है। ये तो आयत है। एक सीधी रेखा, दो सीधी रेखा, तीन सीधी रेखा, चार सीधी रेखा। क्यों दोस्तों? आयत ये इजीली आप बना लेंगे, सब आप बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज है, बना लेंगे, क्योंकि आपके पास स्केल है, पेंसिल है, आयत है, बना लेंगे दोस्तों। दोस्तों कोई भी चतुर्भुज है, आप दोस्तों त्रिभुज बनाना सीख लिया ना आपने। मैं कह रहा हूँ कोई भी चतुर्भुज है, उसको दोस्तों आप जब उसका एक विकर्ण ऐसे मिलाएंगे, तो वो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा। त्रिभुज पहला, त्रिभुज दूसरा। ठीक है दोस्तों? और आप त्रिभुज बनाना तो जानते हैं ना? त्रिभुज बनाना आप जानते हैं, तो आप चतुर्भुज भी जानते हैं। चतुर्भुज यानी दो त्रिभुज। दो त्रिभुज को चतुर्भुज कहते हैं। दो त्रिभुज देख रहे हैं कैसे दो त्रिभुज में बांट दिए गए। ये देखिए वही त्रिभुज का ये कट लगा के बनाना सिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कट लगा के दो त्रिभुज से चतुर्भुज बना रहा है। आप उसको देखें। आप ये आपको बनाना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रायोगिक ज्यामिति है। मैं इसको ऐसे लेक्चर देके आपको उतना अच्छा नहीं मजा आएगा जब तक आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि चैप्टर आपसे बनवाना चाहता है। तो आप दोस्तों प्लीज आप अपनी आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक फेबर कैसल का आप ये गोला प्रकार लें, या कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड ले लें, और एक बढ़िया स्केल लें, वो भी मैं कहूँगा कि यही लें आप। ये दो चीज़ें और एक डी लें। डी से एंगल मेजर करते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे बना रहता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये तीन चीज़ें दोस्तों आप दुकान से लेके आ जाएं। इसके अलावा जो सेट स्क्वायर होते हैं ऐसे करके 45 45, एक होता है ऐसे करके 60 और 30, ये तो आप किसी ज्योमेट्री में मिलेगा आपको, वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अच्छा भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको खरीदें और बनाएं। आपके पास होगा भी, आप अपने मित्रों के साथ मिलकर बनाएं तो भी चलेगा। नहीं तो आप इसको बनाएंगे नहीं तो आपको मज़ा
आएगा नहीं दोस्तों। समझ गए? आपको वही गोला प्रकार से और डी की मदद से आपको एंगल लेना है और चाप बनाने हैं, और फिर स्केल लेकर के आपको मिला देने हैं, आपकी सारी आकृतियां बनती चली जाएंगी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मैं चाहूंगा आप इसको बनाने का प्रयास करें। एक चतुर्भुज की रचना करना है जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोणों की माप दी हो। अलग अलग केस में इसने इन्होंने कर रखा है सॉल्व दोस्तों। एक चतुर्भुज की रचना करना है जब उसकी तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोणों का पता हो। तीन भुजाएं दोस्तों पता है और दो कोण पता है। तो क्या ये हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो इसकी तीनों भुजाएं पता है, एंगल पता है, तो आप इस एंगल पे ऐसे करके मान लें आपने लाइन खींच दी है ना, लाइन ऐसे करके खींच दी। फिर आपने उसी एंगल पे फिर आपसे यहाँ से चाप लगाया ये, यहाँ से चाप लगाया ये, और इसको मिला दिया, तो हमारी चौथी भुजा आ जाएगी। ऐसा ही किया होगा इसमें भी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने चाप लगाया, ये इन्होंने 4 सेंटीमीटर ले लिया था और फिर 105 डिग्री बना लिया, ये 180 डिग्री लाइन बना ली, दो लाइन बड़ी बना ली। फिर इन्होंने यहाँ से लेकर चाप मारा 4 पे, चाप मारा 6.5 पे, और इसको मिला दी। ये हमारी आखिरी आखिरी भुजा आ गई। समझ रहे हैं दोस्तों? आपने ये 5 सेंटीमीटर का बना लिया। उसके बाद आपने डी लिया, डी लिया, डी को ऐसे करके बिठाया आपने, ऐसे करके डी को लिया, और फिर इसमें एंगल देखा 80 डिग्री, 80 डिग्री डी हटाया, ऐसे बना दी। इस वाले में आपने उठाया, डी ऐसे करके बिठाया, है ना, और फिर आपने आपको बोला है 105 डिग्री, ऐसे बना दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने गोला प्रकार उठाया, आपको पता ही है कितना है, तीन भुजाएं हमको मालूम, 6.5 पे आपने ऐसे करके चाप किया उस पर, मतलब कर्व बनाया एक। तो यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर का ऐसे करके आपने कर्व बनाया। तो फिर आपने जब इन दोनों को जोड़ दिया दोस्तों, तो ये हमारी ये चौथी भुजा आ गई। ठीक है दोस्तों, आप और भी क्वेश्चन ट्राई करें इसमें। ये दो चतुर्भुज बनाने के लिए बोला, इसमें तीन भुजाएं दो एंगल है, बिल्कुल वही वाला केस है ऊपर वाला दोस्तों, बिल्कुल ऊपर वाला केस दिया हुआ। इसमें कह रहा है एक वर्ग की रचना करें। वर्ग तो आप बना ही लेंगे दोस्तों, वर्ग में तो सारी भुजाएं बराबर होती। 5.1 सेंटीमीटर दोस्तों, आप यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर का बनाए, है ना दोस्तों, और फिर यहाँ पे लिए ले आप डी, डी लेके 90 लेकर के यहाँ पॉइंट खींचे और डी हटा करके ऐसा लाइन मार दे, यहाँ पे वही लाइन मार दे। फिर स्केल लेकर के अपना 5.1 का मार के ये कर दो, या आप 90 यहाँ पे भी ले। समझ रहे हैं? ये तो बेहद आसान है, बेहद आसान, बेहद आसान है, ये हो जाएगा। बाकी अब बनाने का प्रयास करें। इसके साथ ख़त्म करते हैं दोस्तों हम ये अध्याय। इसमें और भी कुछ लेके आएंगे बाद में, अभी नहीं, बाद में इसमें और भी कुछ लेके आएंगे प्रायोगिक ज्योमेट्री में, क्योंकि इसमें बनाना है तो हम खुद से बनाने वाला कोई वीडियो लाना चाह रहे हैं भविष्य में। इसके साथ ख़त्म करते हैं दोस्तों चैप्टर। धन्यवाद।